चलिए बच्चों, आज फिर हम जुड़ चुके हैं आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम वर्णमाला से संबंधित दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आपको वर्णमाला संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैं पहले बेसिक मेथड बताऊंगा और कैसे बेसिक से बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ऐसा खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप 10 सेकंड के अंदर में किसी भी सवाल को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले अंग्रेजी वर्णमाला देखिए क्या होता है। देखिए, ए से लेकर जो जड़ तक होता है उसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला हुआ ही। उसके बाद देखिए अंग्रेजी वर्णमाला अब जैसे आप लिखते हैं ऐसे यहाँ पर आपका जैसे मैंने कॉपी है, आप ये भाग आपका बायां तो मतलब लेफ्ट हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड को बोलते हैं बायां। ये आपका बायां वाला भाग हुआ। ठीक है, ये बायां भाग हुआ। और इस साइड जब देख रहे हैं ये दाहिना वाला भाग हुआ, दायां। इसको आपको ध्यान में रखना, ये बायां मतलब ABCD से बायां हुआ और ये दायां हुआ। और आपको ABCD में आपको याद रहना चाहिए कौन किस नंबर पे है और उल्टा कौन सा, किसका उल्टा कौन होता है। ठीक, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, अब जैसे आपने जो नंबर याद किया था, जैसे मान लीजिए 19 में क्या है कि S है, आपने बायां से उसको याद किया था, दायां से याद नहीं किया था। ठीक है, अब देखिए ये बायां से है और इधर से गिनेगा तो बायां से होगा, उधर से गिनेगा तो किससे होगा? दायां से होगा। ठीक है, ये अब जैसे आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, अब बायां से 10वां इधर होगा ना, ये बायां इधर, बायां 10वां गिनिए तो बायां 10वां कौन होगा? जे हो जाएगा। आप गिन लीजिएगा, गिन के बता दीजिएगा बायां 10वां क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। वैसे आपको नंबर याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 10वां में कौन सा है? जे है। फिर क्या है? बाएं से 10वें अक्षर के, इस अक्षर के वो बात कर रहा है। बाएं से 10वें अक्षर के मतलब किसके? जे के। किसके बोल रहे? जे के। मतलब कि बाएं से 10वें अक्षर के मतलब इसका, जे का। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं का पचमा मतलब इसके बाएं का पचमा। एक और बायां करना होगा। एक बताइए, हम यहाँ पर ऐसे खड़ा है, मतलब हम जे हैं। ठीक है, हम यहाँ ऐसे खड़े हैं तो मेरा बायां किधर होगा? इधर होगा मेरा बायां। इसे अब इसका बायां इधर जाएगा, किधर जाएगा? इस सर जाएगा। तो अब जे का बायां किधर होगा? इस सर होगा। क्या बोल रहा है? पचमा बोल रहा है। तो बायां जे पचमा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा। क्या होगा इसका उत्तर? आई, मतलब सॉरी ई होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई। इसका उत्तर लिखिएगा तो उत्तर इसका हो गया आपका ई। सही है, लेकिन ये था बेसिक मेथड से। फिर से आप बेसिक मेथड के बाद समझ सकते हैं। देखिए, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10 में, अब बायां से 10वां गए थे, जे हो गया। ठीक है, अब कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर के बाएं मतलब इसके बाएं, इसका बाएं इधर होगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं इसका बाएं इधर हुआ, कह रहे बाएं पचमा, इसका बाएं पचमा गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा। इसका उत्तर हो गया आपका ई। लेकिन क्या था? बेसिक मेथड था। ऐसा बनाइएगा तो पता चलेगा कि मतलब क्वेश्चन रख ले या समय पास हो गया है। ठीक है, आप जानिए इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ट्रिक लगाएं तुरंत बन जाएगा। देखिए, आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, आपको ये देखना है कि दिशा समान है या नहीं है। अगर दिशा समान होगा तो अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर दिशा समान है तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है? बाएं, फिर बोल रहा है बाएं। ठीक है, बाएं बाएं मतलब दिशा समान है, दिशा समान है, जिसके लिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए ट्रिक के लिए, ठीक है, ट्रिक देखिएगा। ट्रिक क्या कहता है? अगर दिशा समान हो, दिशा क्या हो? दिशा समान हो। ठीक है, दिशा समान हो, इसके लिए क्या लगाते हैं? देखिएगा, अगर दिशा समान हो मतलब दिशा अगर बाएं बाएं हो या दाएं दाएं हो, या तो बायां बायां हो सकता है, दायां दायां हो सकता है। अब अगर दिशा समान हो तो क्या करेंगे? दिशा समान हो तो घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, उसका स्थान घटा देंगे और जिस दिशा से रहेगा, ठीक है, जिस दिशा से रहेगा, ठीक है, उधर से गिन देंगे। ठीक है, उधर से गिन देंगे। ठीक है, उधर से क्या करेंगे? गिन देंगे उसको। ठीक, गिन देंगे। अब बताइए, अब आपको क्या करना है? बताइए, समान दिशा क्या करेंगे? घटा देंगे। और जिस दिशा से रहेगा उस दिशा से क्या करेंगे? गिन देंगे। अब बताइए, अब दिशा आपका क्या है? देखिए, बाएं से बोल रहा है 10वां है, फिर देखिए बाएं से बोल रहा है क्या? 5वां है। सही है, अब समान, चूंकि देखिए बताइए समान है दिशा, वो बायां बायां, आप वही तुरंत बोले समान दिशा में क्या करते हैं? वहाँ घटाते हैं। तो घटाइए समान दिशा में। बताइए, तो 10 में से क्या कीजिएगा? 10 में से कितना घटाइएगा? 10 घटाइएगा। 10 में से घटाइए 5, कितना घटाएंगे? 5। 10 में से घटाइएगा 5, कितना बचेगा आपका? 5। क्या बचा? 5वां स्थान है। लेकिन आपको क्या बोले हैं? जिस दिशा से रहेगा उधर से क्या करेंगे? गिन देंगे। बताइए, तो किस दिशा से है? बाएं से है, तो 5वां जो है 5वां कन्ने से गिन देंगे, बायां से गिन देंगे। कन्ने से गिन देंगे, बाएं से। बताइए, बाएं से 5वां क्या हो जाएगा? आप याद किए, बाएं से 5वां क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। बाएं से 5वां याद किए, बाएं से 5वां याद है 1 2 3 4 5, 5वां क्या होगा? बाएं से ई हो जाएगा। इसका उत्तर आपका ई हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वर्णमाला में दाएं से, किधर से? दाएं। देखिए दाएं इधर है, इस साइड देखिए, दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से कम अक्षर 8वें अक्षर के बाएं का। अब देखिए दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए। अब देखिए आपको याद करना होगा, याद आप समझना। देखिए पहला नंबर था 8वां अक्षर, दाएं से क्या बोल रहा है? 8वां अक्षर। पहले आपको आप बायां से 8वां अक्षर याद कर चुके हैं। बायां से 8वां अक्षर क्या होता है? एच होता है। क्या होता है? एच।
आपको दाएं से पूछा तो उल्टा देंगे उसको, उल्टा देंगे। तो एच का उल्टा क्या होता है? एस। अर्थात दाएं से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस। नहीं तो आप गिन भी सकते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं सर में क्या हो गया? एस हो गया। अब सुनिए, अब क्या दाएं से 8वां अक्षर के, अक्षर के मतलब इसी अक्षर का बात कर रहा है, इस अक्षर के बाएं का 11वां अक्षर। अब एक और बायां इधर होगा, वो एक और बायां, आप ऐसे खड़े थे, कर बायां इधर होगा। क्या अक्षर बोल रहा है? बायां 11वां अक्षर बोल रहा है। 11वां अक्षर कीजिए इसको बायां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका उत्तर क्या हो गया? एच हो गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एच। आप बेसिक से इसका उत्तर निकालनी एच होगा, लेकिन ट्रिक्स कैसे बनाएंगे? तो ट्रिक्स अब देखिएगा, ध्यान सुनिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी टाइप का जस्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या था? दिशा समान था, लेकिन यहाँ पर दिशा क्या है? असमान है। दिशा क्या है? एक बोल रहा है दाएं, एक बोल रहा है बाएं, तो यहाँ पर दिशा और समान। अब हम बता दें आपको, देखिए और इस कंडीशन के लिए आपको इस टाइप क्वेश्चन अगर रहे, अगर दिशा क्या रहे? असमान रहे, दिशा क्या रहे बुआ? अगर असमान दिशा रहेगा तो क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ करके आप पहले, ठीक है, पहले वाले दिशा से गिनेंगे। पहले वाली दिशा से क्या करेंगे? बारे गिनेंगे, मतलब जो पहली दिशा रहेगा उस दिशा से गिन देंगे। बताइए अपना पास, देखिए बोला था दायां से अगर 8वां, चूंकि आप देखिए कह रहा दिशा और समान रहे, बताइए दायां है और बायां है, दिशा और समान हो गया। अब दिशा और समान है क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे बारे? अरे जोड़बेन करेंगे, वो जोड़ेंगे। अब बताइए जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़िएगा। देखिए दायां है 8वां, अब बायां कितना है? 11वां है। 11 जोड़िए, 10 8 11 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना होगा? अब 19वां स्थान प्राप्त हो, लेकिन आपको क्या बोलेंगे? जो पहले वाले दिशा रहेगा उधर से गिन देंगे। मतलब पहले वाली दिशा कौन था? दायां था। इसका मतलब जो 19वां है इसको कन्या से गिनेंगे, किधर से गिनना है? वो आप बोलते हैं जो पहले दिशा रहेगा उधर से गिनना है। पहले दायां है मतलब 19वां स्थान कन्या से गिनना है, दायां से, मतलब इधर से गिनना है 19वां। अब पता है इधर 19वां कैसे गिनेंगे? बताइए इधर 19वां, बताइए दायां 19वां नहीं गिनते हैं हम, बायां 19वां याद किए हैं। बायां 19वां क्या होता है? एस होता है। बायां 19वां क्या होता है? एच होता है। आप दायां से गिनिएगा, जस्ट बायां वाला उल्टा कर दीजिएगा, तो दायां 19वां एस, एस का उल्टा क्या हो जाएगा? दायां से एच हो जाएगा। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? एच से। तो ट्रिक की मदद से आप बना सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट अब ये देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब जिस अगला कॉन्सेप्ट आपको पूछेगा कि ठीक मध्य में कितने अक्षर होते हैं? ठीक मध्य में क्या? ठीक मध्य में कितने अक्षर होते हैं? ठीक है, अब देखिए तो ठीक मध्य में कितने अक्षर होते हैं ये आपको पता लगाना है। ठीक है, अब बताइए तो मतलब इसके मध्य में कितने अक्षर होते हैं उसके बारे में पता लगाना है आपको। ठीक है, बताइए अब अगर किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर और 10वें अक्षर, मतलब बाएं से 9वें और बाएं से बोल रहा 10वां, क्या कहते हैं? बाएं से 9वें अक्षर और 10वें अक्षर, मतलब 9वां अक्षर और दोनों बोल रहा है, बाएं से 9वें अक्षर और 10वें अक्षर। अब बताइए बाएं से कह रहा है 9वें अक्षर और 10वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अब बताइए इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, हल्का, हालांकि आपको इतनी कम पड़ जाएगा। ठीक है, इससे आप क्या करते हैं पता है? आपको इसमें एक भी अक्षर नहीं मिला, हम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। देखिए क्वेश्चन बदल लेते हैं, इसको करते हैं 18। ठीक है, अब बनाइए, अब आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है? एक भी अक्षर नहीं आता बीच में, अब आ जाएगा। देखिए कह रहे किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां, अब देखिए बाएं से 9वां गिनिएगा, तो बाएं इधर हुआ, बाएं से 9वां गिनिए, क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अब फिर कह रहा है बाएं से 9वें और 18वें, और इसी में 18वां गिनना है। इसमें 18वां कहाँ तक जाएगा? बताइए 18वां आर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? आर तक जाएगा। तो बाएं से 9वां हो गया आई, अब बाएं से 18वां हो गया, 18वां हो गया आर। कह रहा इसके मध्य में कितने अक्षर हैं? ठीक है, बताइए कह रहे इसके मध्य में कितने अक्षर है? तो अक्षर की संख्या निकालना है। बताइए अब गिनिए, आई है और आर है, इसके मध्य में कितने अक्षर? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अक्षर है? 8 अक्षर है। कितना अक्षर है? 8 अक्षर। बताइए अब इसके हम तो बेसिक से निकाल लें, 8 अक्षर है। ठीक है, लेकिन बताए हमको इतना, अब इतनी देर लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अब ट्रिक पर बात करते हैं, इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। बताइए मतलब 10 सेकंड के अंदर बताइए। आपको ये बात केवल देखना है, अगर मध्य में कितने अक्षर ये पूछे, आपको एक चीज ध्यान देना है, आखिर दिशा समान है कि नहीं है। अगर दिशा समान रहेगा, दो या दिशा समान रहेगा, नहीं दिशा समान रहेगा। अब बताइए अभी यहाँ पर क्या है? बताइए अभी बायां से 9वां बोल रहा है, बाएं से 18वां, मतलब दिशा समान है। अब दिशा समान रहेगा तब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इस कॉन्सेप्ट में अगर दिशा समान है, ठीक है, दिशा समान हो तब क्या करेंगे? देखिए दिशा समान क्या करेंगे पता है? बस कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर कर देंगे,
अंतर माइनस 1 कर देंगे, बस वही उसका उत्तर हो जाएगा। मतलब दोनों का अंतर कर देंगे, अंतर माइनस 1 कर देंगे, वही उसका उत्तर हो जाएगा। कितना बीच में अक्षर है बताइए। अब दोनों अंतर करते हैं, बताइए। यहाँ 8 9 था और यहाँ 18 था। अंतर मतलब बड़का वाला छोटा वाला घटाते हैं, बताइए। 9 और 18 के बीच का अंतर कितना है बताइए। अंतर है 9। अरे 9 18 में अंतर कितना होगा, 9 का होगा अंतर। अब बताइए क्या बोल रहा था, अंतर माइनस 1 करना है। अंतर है आपका 9 और 9 में से घटा दिए 1, कितना आ जाएगा इसका उत्तर 8। आपको इससे पहले भी निकाल देते हैं, 8 अक्षर इसके बीच में है, वैसे भी निकलेगा 8 अक्षर बीच में है। या तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कम समय लगता है, ठीक है, ट्रिक में। चलिए आप ये वाला ट्रिक सीखे कि मध्य में कितने अक्षर होते हैं आप बताते हैं आपको। देखिए कि आप इसी में, लेकिन समान दिशा वाला था, इसी में आपको अगला क्वेश्चन आएगा असमान दिशा, तब क्या कीजिएगा। असमान दिशा वाला भी आप देख लीजिए। देखिए असमान दिशा कह किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, बाएं से 10वां और दाएं से 12वां, बाएं से 10वां और दाएं से 12वां। अब बताइए आप बाएं से 10वां कीजिए, बाएं से 10वां कौन सा हो जाएगा बताइए। बाएं से 10वां जे हो जाएगा, बताइए। बाएं से 10वां जे हो जाएगा। और बाद दाएं से 12वां बोल रहा है, दाएं से 12वां गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दाएं से 12वां क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बताइए इसके मध्य पूछ रहा है, बताइए इसके मध्य में कितने अक्षर है बताइए। 1 2 3 4 है, अक्षर है वो, मतलब इसका उत्तर क्या हो गया, 4 हो गया। उत्तर क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन बताइए तो कंसेप्शन बनाए देख, मतलब कि वर्णमाला में लिखना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा बायां दायां तक बनेगा। लेकिन देखिए अब इसके लिए देखिए, चूंकि यहाँ पर दिशा क्या है, असमान है, यहाँ बाएं है और दायां है, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको एक ट्रिक याद में रखना पड़ेगा। ट्रिक भी थोड़ा अलग टाइप का ही है। अब अच्छे से देख लीजिए, 2 मिनट का अगर आप ट्रिक समझ गए अच्छे से तो आप तुरंत सवाल को जवाब दे सकते हैं। अब देखिए ट्रिक समझिए। अब पहला नंबर तो ये बात समझना पड़ेगा आपको, अगर ई वाला अगर ठीक मध्य अगर बीच में अक्षर पूछ रहा है आपको कितने अक्षर है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो दोनों स्थान को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए असमान दिशा रहेगा, पहले जोड़िएगा। क्या कीजिएगा असमान दिशा में, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जगह थोड़ा कमी पड़ जाएगा। देखिए असमान दिशा रहेगा, असमान अगर दिशा है, असमान दिशा क्या करेंगे बोल रहे हैं, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, असमान दिशा रहेगा क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले। अब बताइए अगर असमान दिशा रहेगा जोड़ेंगे, और तब जोड़ला के बाद देखेंगे कौन कौन सा अंक आ रहा है, बात समझे। पहले इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ला के बाद 3 कंडीशन आ सकता है। ठीक है, पहला नंबर बात तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका योगफल क्या होगा उसका योगफल। उसका योगफल हो सकता है ऐसा कि 26 से कम आ जाए। 26 क्या आ जाए, इसका योग बात करें, योग क्या है वो योग। अगर जोड़ेंगे तो योगफल क्या आ जाएगा, 26 से कम आ जाएगा। ठीक है, 26 से कम लिखे हैं, ये 26 बड़ा और ये योग छोटा है। मतलब अगर जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या आ जाएगा, योगफल 26 से कम आ जाएगा। एक कंडीशन ये है। और दूसरा देखिए एक काम करते हैं, पहले इसको हम योगफल का अलग टाइप बताएं। देखिए जैसे योगफल या तो हो सकता है 26 आ जाए, 27 आ जाए, नहीं तो 28 आ जाए। पहले इसको इस पर बात करते हैं। देखिए या तो हो सकता है योगफल क्या आ जाए, 26 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आ जाए। अगर योगफल 26 27 28 आया तो कह दीजिएगा इसके मध्य में एक भी अक्षर नहीं है। इसके मध्य में एक भी अक्षर नहीं है, एक भी अक्षर नहीं है। चलिए इसको ये 3 अक्षर मिटा देते हैं, दूसरा कुछ आप समझ जाइएगा। देखिए तो इसके मध्य में कितने अक्षर है, एक अक्षर है। अरे सो एक भी अक्षर नहीं, इसके मध्य में कितने अक्षर है, एक भी अक्षर नहीं है। बताइए 26 27 28, अगर इसका योगफल अगर 26 27 28 आ गया, इसके मध्य में एक भी अक्षर नहीं है। ठीक, अब देखिए अगर सुनिएगा, अब बताइए देखिए हो सकता है ऐसा। अब देखिए या तो योगफल अब 26 से कम आएगा, नहीं 26 से, नहीं तो 28 ज़्यादा आएगा। योगफल या तो 26 से कम आएगा, नहीं तो 28 से ज़्यादा आएगा। अगर 26 27 28 आएगा तो इसके मध्य में एक भी अक्षर नहीं होगा। अब बताइए, अब एक बार काम करते हैं। बताइए मान लेते हैं योगफल मान लीजिए कहते हैं 26 से कम आएगा, 26 से क्या आएगा, अभी कम आएगा। एक बार हो सकता है योगफल हो जाएगा, मान लीजिए एक बार जो योगफल है वो क्या आ जाए, 28 से अधिक आ जाए, 28 क्या आ जाए, अधिक आ जाए। सही है। अब देखिए आप एक कंडीशन जानेंगे, अगर 26 27 28 आ गया इसके मध्य में एक भी अक्षर नहीं होगा। अगर मान लीजिए 26 से कम आया अगर ये योगफल, तब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब क्या कीजिएगा पता है, उस योगफल को 26 में से घटा दीजिएगा। क्या कीजिए, योगफल को 26 में से घटा दीजिएगा। अगर योगफल 28 ज़्यादा आ गया तो क्या कीजिए, 28 ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे, योग में से 28 घटा देंगे, वही उसका उत्तर होगा। अब ये कॉन्सेप्ट पर चलते, क्वेश्चन क्या कर रहा था बताइए। क्वेश्चन बोल रहा था बताइए किसी वर्णमाला में बाएं से 10वें और दाएं से 12वां। बताइए चूंकि आप देखिए असमान दिशा दिख रहा है, बाएं से 10वां और दाएं से 12वां असमान दिशा दिख रहा है। क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ देंगे। जोड़िए पहले, अब इसको जोड़िए। क्या गया, क्या कीजिए, देखिए 10 और प्लस 12 कितना आएगा आपका, 22 आ गया। कितना आ गया, 22 आ गया। बताइए अभी जो 22 आया है, अब देखिए कंडीशन में क्या 26 27 28 आई हो रहा है, नहीं आ रहा है। योगफल कितना आ रहा है, 22।
मतलब योगफल बताइए 26 से कम ना आया हो, आप कॉन्सेप्ट तुरंत लिखा है। अगर योगफल 26 से कम आए तो क्या करेंगे, उसको योगफल को 26 में से उस योगफल घटा लेंगे। बताइए, तो 26 में से योगफल घटाइए, आपका देखिए 26 में से योगफल घटाना है, तो 26 में से घटाइए कितना 22, 26 में से घटाइए 22, कितना बचेगा वो आपका 4। और अभी तुरंत आप निकाले थे इसका उत्तर क्या 4 निकाले थे। लेकिन आप कहेगा सर जी इतना देर सब बताएं, बताइए देश ने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो बस क्वेश्चन पढ़ेंगे जवाब आएगा, गिनने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए इसको। अगर आप नहीं है आप इसको लिख लीजिएगा ट्रिक के तौर पर। 4 को ट्रिक लिखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट 2 अभी तक आपको एक और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे अभी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए ये हो गया कि भाई अगर इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो भाई क्या करेंगे, अगर मध्य में कितने अक्षर ई वाला रहेगा तो क्या करेंगे, और बताएंगे ठीक मध्य में रहेगा अक्षर तब कैसे याद करेंगे, ठीक है। ठीक मध्य वाला आपको बताएंगे अभी। देखिए चलिए आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तब आप अलग किसी बुक से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाकर दूसरा स्लाइड में आपको वो वाला बताने वाला हूँ, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों देखिएगा, इससे अगला बता दें। देखिए अगला एक क्वेश्चन देखिए आपका, ठीक मध्य में कितने अक्षर होंगे। देखिए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें और कह रहा है 6वें अक्षर के ठीक मध्य, मतलब ठीक मध्य वाला बात कर रहा है। ये ठीक उठा कहती कितने अक्षर होंगे मध्य में, कह ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा आपको बताना पड़ेगा, उसके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा बताइए। अब इसे ठीक मान निकालिए। देखिए कह रहा बाएं से 10वां, तो बाएं की जगह 10वां जे हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है और 6वें अक्षर, फिर बाएं बोल रहा है 6वां, तो बाएं 6वां कौन हो जाएगा, बाएं 6वां एफ हो जाएगा आपका। इसके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा बताइए। इस बताइए 3 गो है, इसके ठीक मध्य में एच नहीं हो जाएगा, वो सिंपल एच हो जाएगा इसके ठीक मध्य में। इसका उत्तर क्या हो गया आपका, एच हो गया। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन पूछेगा उस समय आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए आप तरीका जानिए, ट्रिक जानिए। ट्रिक क्या कर सकते हैं, देखिए आप यदि मान लीजिए अगर ठीक मध्य वाला पूछेगा, ठीक मध्य वाला यदि पूछेगा तो ठीक मध्य वाला पूछेगा क्या कीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। अगर ठीक मध्य वाला पूछेगा और कौन सा अक्षर, कुछ नहीं करना, योग बस बटा 2 कर देना, योग बटा 2 बस हो गया। अगर समान दिशा रहेगा, कौन दिशा रहेगा, समान दिशा रहेगा, तो कुछ नहीं करना, योग बटा 2 कर दीजिएगा। और जमा अक्षर रहेगा जिस दिशा से रहेगा उस दिशा से गिन देना है। बताइए इसका योग कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, 10 प्लस कीजिएगा 6 हो जाएगा आपका, बटा 2 कीजिएगा, 10 प्लस 6 कितने हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 बटा हो जाएगा 2 काटिएगा कितना, 8वां हो जाएगा। अब बताइए 8वां स्थान, आप बताइए बहन था वो, कहना था बहन 8वां कौन होता है, एच होता है। सिंपल है, एक के बार मालूम कर सकते हैं, एच हो गया, इसका उत्तर एच हो गया। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर रहेगा दया दया रहेगा तो दयास कर देंगे 8वां, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ एक बात सुनिए, पहले बताना बोल गए थे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला यदि उल्टा दिया जाए तो सब कुछ उलट जाएगा। हालांकि ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ई वाला पर देखिए, ई वाला पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना था उतना ही। लेकिन जो पहले क्वेश्चन बताए थे बयां दया वाला, उसमें सब कुछ बस लास्ट में जो दिशा बदलेगा, लास्ट में जो दिशा रहेगा बस उसको उल्टा दीजिएगा लास्ट। अगर अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा किया जाए सब कुछ ऐसे ही बनेगा, बस लास्ट में जो जिस दिशा से आप गिनिएगा उस दिशा से नहीं, उसकी उल्टा वाला दिशा से गिनिएगा, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। देखिए अब ये वाला हो गया। अब अगला देखिए, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर, दायां से 18वां बोल रहा है और क्या बोल रहा है, बाएं से 9वां बोल रहा है, मतलब दिशा देखिए और समान हो गया, दिशा क्या हो गया, दिशा और समान हो गया। तो पहले ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगेगा, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। हालांकि बना भी सकते हैं गिन कर भी, गिन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेसिक से। बताइए बोला कि दाएं से 18वां, दाएं से 18वां कौन सा होगा, 18वां होता है उसे आर होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा आई। तो दाएं से 18वां हो जाएगा आपका आई, क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा, आई आई होगा। अब बताइए दाएं से 18वां आई और बाएं से 9वां बोल रहा है, बताइएगा, बताइए बाएं से 9वां, बाएं से 9वां क्या होगा, बाएं से 9वां होता है ये हो जाएगा वो। बताइए इसके बीच में कोई अक्षर हुआ कहाँ हो, कोई अक्षर इसके बीच नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं बताइए, नहीं हुआ। हालांकि और कौन सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बदल दीजिए, मान लीजिए मैं आप कर देते हैं कि 15वां कर देते हैं, आप 22-15वां कर दीजिए। आप बताइए 22-15वां कीजिए, बताइए 22-15वां कीजिएगा तो 22-15वां कीजिए, 22-15वां कौन हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ। अब देखिए आई और ओ के मध्य देखिए कौन सा अक्षर है, बताइए पहले कितने अक्षर से, देखिए 1 2 3 4 5 को है, तो 2 इधर सर दीजिएगा और 2 को इधर सर दीजिएगा, बीच में क्या हो गया आपका, एल हो गया, बीच में क्या हो गया आपका, एल हो जाएगा। अर्थात इसका तब उत्तर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। लेकिन आप गिने हैं तब ना हुआ, इसको ट्रिक के आधार पर कैसे बनाएंगे। देखिए हाँ आप देखिए ऐसा भी हो सकता है कभी भी, मान लीजिए अभी बीच में 5 बचा तब ना, मान लीजिए बीच में कभी 6 बजा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए बीच में 6 बजा तो दूसरा छाट देंगे और दोनों उसका उत्तर होगा जो दोनों रहेगा बीच में, आपको ऑप्शन के हिसाब से मारना पड़ेगा, सही है। अब देखिए सुनिए बताने देखिए, अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक कुछ नहीं है, बस अगर असमान दिशा रहे,
और इनका मतलब असमान दिशा रहे, असमान दिशा बस कुछ नहीं करना है इसमें, एगो तरीका लगा दीजिएगा, तरीका बता दीजिए, बाएं प्लस में 27 माइनस दाएं, ठीक है, बट्टा हो जाएगा आपका 2। और देखिए ये बायां है ना, आपको जो भी आए, जो भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, हमको कहाँ से गिनना है, हमको बायां से गिनना है। कहाँ से गिनना है, मतलब बाएं से गिन देना है, जो भी स्थान आएगा बाएं से गिनना है। इस क्वेश्चन में बाएं केवल बस कंडीशन, मतलब हमेशा बाएं से ही गिनना है इस सूत्र में। अब बताइए, अब देखिए, अब बोल रहा है बायां वाला, लिखिएगा यहाँ पर, बताइए बायां वाला है, देखिए बायां 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 से 15वां बोल रहा है, तो यहाँ पर दीजिए बायां से 15वां, सही है। अब प्लस देखिए 27 माइनस दाएं, 27 माइनस दाएं, तो दायां से कमा था, दायां से देखिए दायां से 18वां था, 18 कर दीजिए माइनस में, अब बटा कर दीजिएगा 2। अब देखिए इसका इधर हम लिखते हैं, देखिए अब बताइए 15 हो गया प्लस में, आज 27 में से घटाएंगे 18 को, कितना बच जाएगा, हमको लग रहा है 9 बचेगा, हमको लग रहा है 9 बचेगा, तो ये 9 बचेगा लगभग, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट्टा कर दीजिए 2। अब ये जोड़िएगा, देखिए बताइए 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24, और 24 कर देंगे बटा 2, तो कितना इसका उत्तर हो जाएगा 12। बताइए कन्या से गिनना है, बयां से गिनना है, और बयां से वर्मा जानते हैं क्या होता है, एल होता है, क्या होता है बाबू, एल होता है। अब इससे पहले ही बताइए इसका उत्तर एल निकाले थे, ताकि देखिए एल, इसका उत्तर वैसे भी एल हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस अपने आप जाइए, क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आप इससे कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।